द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। पंचाध्याया वयवम् मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्म्यवशात् अर्थालोकनिदानं यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। 22 नंबर से 22 नंबर को चलेगा। एकस्यास्तु विपक्षः सत्तायाः स्याद्द्वयोरनेकत्वं स्यादप्यनन्तपर्यये प्रतिपक्षस्त्वेकपर्ययत्वं स्यात्। अर्थ हाँ, एका सत्ता महासत्ता का विपक्ष अनेका अवान्तर सत्ता है। अनंत पर्याय महासत्ता का प्रतिपक्ष एक पर्याय अवान्तर सत्ता है। भावार्थ सत्ता असत्ता विशेषण तो दोनों के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं, अर्थात महासत्ता को सत्ता भी कहते हैं और असत्ता भी कहते हैं। उसी प्रकार अवान्तर सत्ता को सत्ता भी कहते हैं, असत्ता भी कहते हैं, किंतु शेष विशेषण जो जिसका है वह उसका ही रहेगा, वे आपस में अदले बदले नहीं जाते हैं। महासत्ता को नाना रूपा सविशेष रूपा सविश्व रूपा सर्व पदार्थ स्थिता ध्रुवोत्पाद वयात्मका त्रिलक्षणा एका अनंत पर्याय कहते हैं। अवान्तर सत्ता को एक रूपा एक पदार्थ स्थिता त्रिलक्षणा अनेका एक पर्याय कहते हैं। इनमें महासत्ता सामान द्रव्यार्थिक नय का विषय है और अवान्तर सत्ता विशेष भेद पर्यार्थिक नय का विषय है। वस्तु में श्रुत ज्ञान की अपेक्षा दो अंश हैं और इन दोनों अंशों को ये दो नय दिखलाते हैं। वास्तव में वस्तु तो प्रमाणात्मक है, यही सापेक्षता से प्रयोजन है और इसीलिए सापेक्ष नय सम्यक हैं, निरपेक्ष मिथ्या हैं। अभेद दृष्टि से उसी को सामान्य कहते हैं, भेद दृष्टि से उसी को विशेष कहते हैं, प्रमाण दृष्टि से वही भेदात्मक है। महासत्ता अवान्तर सत्ता को विशेष स्पष्ट समझने के लिए आगे निम्नलिखित श्लोकों का मनन करें। नंबर 264 से 308 तक तथा 756 से लेकर 759 तक। प्रमाण श्लोक 15 से 22 तक की श्री पंचाष्टिका गाथा 8-9 के आधार से रचे गए हैं। इसमें है माने जो 15 श्लोक से लेकर 22 श्लोक तक की चर्चा जो चल रही है, ये दो गाथाएं आचार्य कुंद देव की पंचाष्टिकाय की उनके आधार से ये लिखी गई हैं, उसका ही विस्तार इसमें किया गया है। तो अब इसमें अभी 22वें नंबर का जो श्लोक इन्होंने भी दिया, इस 22वें नंबर के श्लोक में क्या सिद्ध किया गया कि एक सत्ता अर्थात महासत्ता का विपक्ष अनेका अर्थात अवान्तर सत्ता कहलाती है। एक का विपक्ष अनेक, तो एक माने
अपने लिए यहाँ पर द्रव्य लेना, अभेद द्रव्य लेना है, और अनेक लेना है उत्पाद व ध्रुव अथवा गुण पर्याय। ये होगा उसकी अवान्तर भेद। तो ये जो है मतलब एक ही वस्तु को दो तरीके से निरूपण कर रहे हैं, एक अभेद दृष्टि से, एक द्रव्यार्थिक नय से, एक पर्यार्थिक नय से। द्रव्यार्थिक नय से वही एक द्रव्य कहलाता है, पर्यार्थिक नय से वही उत्पाद व ध्रुव को अथवा गुण पर्याय व द्रव्यम को। तो ये जो है ये मतलब एक ही बात को विवक्षावसात अलग अलग कथन किया जा रहा है। अब यहाँ कहते हैं अनंत पर्याय महासत्ता का प्रतिपक्ष एक पर्याय अवान्तर सत्ता कहलाती है। अब यहाँ पर अनंत पर्याय महासत्ता माने वो महासत्ता जो है कैसी है, अनंत पर्यायात्मक है। कैसी है वो? अनंत पर्यायात्मक है। और इसका विपक्ष क्या है, प्रतिपक्ष क्या है? एक पर्याय अवान्तर सत्ता कहलाती है। अखंड रूप से जब अपन उसी महासत्ता को कहना है तो उसको अपन एक शब्द में महासत्ता बोले, अनंत पर्याय भी कह सकते हैं। अच्छा, क्या है वो? वो जो है अनंत अपन बोलते अनेकांत। तो अनेकांत वस्तु का स्वरूप है और उसी अनेकांत को महासत्ता कह रहे हैं। और यहाँ पर जो है फिर उसी का विपक्ष होगा एक पर्याय, और उसका एक एक का अलग अलग अर्थ करो, एक एक का खुलासा करो, वो हो गई इसके विरोधी अवान्तर सत्ता। एक पर्याय। तो मतलब कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है ये अपने ज्ञान में आना चाहिए। उसी को महासत्ता कह रहे हैं, उसी को अनंतात्मक वस्तु कह रहे हैं, उसी महासत्ता को। तो ये अनंत पर्याय कहो, महासत्ता कहो, एक ही बात है। और उसी को एक पर्याय कहो, अवान्तर सत्ता कहो, ये दूसरी बात, उसका प्रतिपक्षी धर्म हो गया। तो ऐसा कहो अपन कि प्रमाण और नय अगर कथन करने वाले ज्ञान की तरफ से कथन कहो, ये है वस्तु स्वरूप की तरफ से कथन। अनंतात्मक वस्तु स्वरूप है और उसको जानने वाला प्रमाण है। और एक एक धर्म का कथन करने वाला, वो एक एक धर्म वो उसी वस्तु का अंश है और उसको जानने वाला नय। समझ में आया? उसी वस्तु स्वरूप को भेद करके जानो वो नय है, अभेद करके जानो वो प्रमाण है। तो ये अपन किस तरफ से बात कर रहे हैं? अब इधर से कहें तो वस्तु स्वरूप को जानने वाला प्रमाण है, तो अपन जो है प्रमाण ज्ञान वो अपने लिए सर्व यानी पूर्ण ज्ञान है, और जी आंशिक ज्ञान है नय ज्ञान। और नय ज्ञान स्वतः ज्ञान में ही होता है, चार ज्ञान प्रमाणात्मक ही होते हैं। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये प्रमाणात्मक ही होते हैं, इनमें नय नहीं होते। नय होते हैं सिर्फ स्वतः ज्ञान में। नय प्रमाण स्वतः ज्ञान प्रमाणात्मक भी होता है, नयात्मक भी होता है। तो प्रमाण ज्ञान में अखंड वस्तु भी, पूरी वस्तु भी जानी जाती है, और वस्तु को अंश अंश करके भी विकल्प भेद स्वतः ज्ञान में ही होते हैं। भेद जो है भेद करके जानना स्वतः ज्ञान में नहीं होता। मति ज्ञान पूरी अखंड वस्तु जानता है, अवधि ज्ञान पूरी वस्तु को जानता है, मनःपर्यय ज्ञान भी पूरा जानता है, केवल ज्ञान भी पूरा जानता है। उसमें से जब भी तुम्हें कथन करना है, जैसे कोई मुनिराज अगर अवधि ज्ञान से जानेंगे तो वो जब भी बताएंगे तुम्हें तो मति पूर्वक श्रुत ज्ञान से बताएंगे, वो उनकी धारणा ज्ञान में चला जाएगा। अवधि ज्ञान से जो जाना हुआ विषय है वो लब्धि में चला जाएगा, मनःपर्यय ज्ञान से जाना हुआ विषय लब्धि में चला जाएगा। फिर उपयोग में मति पूर्वक श्रुत ज्ञान से उसका निरूपण करेंगे। अब केवल ज्ञान में कोई लब्धि और उपयोग होता नहीं, उसमें तो एक एक समय की पर्याय में जो कछु है सब एक साथ दिखता है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय। अब ये इनमें जो है माने अवधि ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान भी एक साथ जानते हैं, पर उसको कहना जो है क्रम क्रम से जब भी बनेगा तो मति श्रुत ज्ञान में होता है। इसलिए
ये अपने लिए ये यहाँ पर जो है कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है, ये अपने ज्ञान में आना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा, लब्धि यानी वो पड़ी है उसमें, कहाँ पड़ी है, किस में पड़ी है? मति अवधि ज्ञान और मन अपरय ज्ञान में। अवधि ज्ञान और मन अपरय ज्ञान ने जो अपन ने अवधि ज्ञान से जाना, हाँ उस अवधि ज्ञान से जाने हुए विषय को अब अपन दूसरों को बताना है। तो जो धारणा ज्ञान है अपना, हाँ उस धारणा ज्ञान में आ गया वो, हाँ समझिए। उस धारणा ज्ञान में रखे हुए को अब स्मृति पूर्वक मति ज्ञान में ले करके और सुतक ज्ञान से उसका कथन किया जाएगा। हाँ ये परोक्ष ज्ञान अपना जो है स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये सब परोक्ष ज्ञान के भेद हैं। और ये सब सुतक ज्ञान में मति पूर्वक सुतक ज्ञान में आते हैं। स्मृति मति ज्ञान नहीं है। प्रत्यभिज्ञान, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये सब सुतक ज्ञान के अंतर्गत ये सारे भेद प्रभेद पर उसमें समझे जाएंगे। मति ज्ञान के भेदों में मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध इत्यादि अर्थांतर मति ज्ञान के भेद ही है। और ये आगे जो है स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये तुम्हारे सुतक ज्ञान के अंतर्गत चलती है। वे मति ज्ञान के भेद है, ये पर्यायवाची नाम है उसके, और वे उसके भेद है। मति ज्ञान के भेद अलग चीज है, पर्यायवाची नाम अलग चीज है, पर्यायवाची है, वो उसके भेद। चाहे मति ज्ञान कहो, स्मृति कहो, मति स्मृति, चाहे संज्ञा कहो, चाहे चिंता कहो, चाहे अभिनिबोध कहो, ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है और वे उसके भेद है। क्रम से होकर कौन से? अवग्रही आवाज नहीं, जो 336 वेद हैं मति ज्ञान के, वे अलग है, भेद के अंदर आएंगे, विभेद के अंतर्गत आते। अब इसमें देखो भावार्थ पढ़े। सत्ता असत्ता, विशेषण तो दोनों के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। क्या कहा? सत्ता असत्ता विशेषण तो दोनों के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। अर्थात किन दोनों को? महासत्ता और अवान्तर सत्ता को। समझ गए कैसे हो जाते हैं? खुलासा, महासत्ता को सत्ता भी कहते हैं और असत्ता भी कहते हैं। क्या? महासत्ता को सत्ता भी कहते हैं और असत्ता भी कहते हैं। उसी प्रकार अवान्तर सत्ता को सत्ता भी कहते हैं और असत्ता भी कहते हैं। कैसे? जब अपन मुख्य गुण करेंगे, कथन तो क्रम क्रम से करेंगे, तो जिस समय जिसका कथन कर रहे हैं वो सत्ता है, और उस समय जिसको नहीं कर रहे हैं वो अभी उसकी माने कथन नहीं कर रहे हैं, तो वो उस अपेक्षा से असत्ता है। अब उसकी सत्ता नहीं कही जा रही, इस अर्थ में वो असत्ता हो गई। तो जिसको कथन कर रहा है वो सत्ता या मुख्य, और जो कथन नहीं कर रहे हैं वो असत्ता या गौण, उस समय उसकी सत्ता नहीं बताई जा रही। असत्ता का अर्थ यहाँ असत्ता नहीं लेना है कि अभी वो सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो असत्ता है उसमें। जैसे महासत्ता की चर्चा कर रहे हैं तो वो मुख्य हो गया है, सत्ता हो गई है, हाँ, और वो गुण हो गया। बाकी अभी वो उसकी असत्ता है। अस्ति नास्ति का कथन है ना, जैसे एक ही वस्तु में अपन उसकी अपेक्षा अस्ति रूप कहते हैं और उसी समय उसी को अपन पर की अपेक्षा नास्ति कहते हैं। अब जब अवंतर सत्ता ही चलेगी तो वो सत्ता मुख हो जाएगी। मैंने उसी बात को अपन जो है क्या कि पर का अभाव बताना है, तो उसी स्वचतुष्टय वाली वस्तु को उसी को अपन नास्ति रूप कहते हैं। आत्मा प्रत्येक पदार्थ अस्ति नास्ति धर्म को लिए हुए है, तो अस्ति नास्ति धर्म को लिए हुए का मतलब क्या हुआ कि वो अपने चतुष्टय को लिए हुए है, पर के चतुष्टय के अभाव को लिए हुए है। नास्ति का मतलब ये नहीं होता है कि पर बताना है। नास्ति का अर्थ उसी पदार्थ को दो तरीके से कथन करना है, अस्ति और नास्ति रूप से। तो उसी को अपन को कहना है कि ये अपने द्रव्य गुण, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप है,
और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप नहीं है, इसी को कह रहे हो, पर को नहीं कह रहे, पर का निरूपण नहीं कर रहे यहाँ पर। तो अब मैं ये नहीं समझता, तो यहाँ पर भी सत्ता सत्ता में एक ही वस्तु को दो रूप से कहा जा रहा है कि ये सामान्य सत्ता है, विशेष सत्ता नहीं है, इसका नाम है सत्ता असत्ता, अनेकांत। समझ रहे ना। तो अब अपन कथन के अर्थ का असत्ता में अपन ये समझ रहे कि असत्य माने है नहीं, निषेध करना, वो बात नहीं चल रही है। गौड़ दूसरे। तो यहाँ अभी उसको उसमें इसका अभाव बताना है, महासत्ता में अभांतर सत्ता का अभाव। और सुनो, अभाव कैसा बताना है, अभाव भी ऐसा नहीं बताना है। महासत्ता में अभांतर सत्ता तो गर्भित है, परंतु अंश रूप में इसको अभी सिद्ध नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं? अभी ये अंशी है, अंशी में अवान्तर सत्ता गर्भित है भाई। जब अपन अनंत धर्मात्मक वस्तु का जब एक सम्यक एकांत रूप कथन करेंगे तो उसी में से तो निकालने कथन करेंगे, पर अभी उसमें एक एक का कथन नहीं किया जा रहा है। ये एक कहने के लिए उसको असत्ता कह रहे हैं। असत्ता का मतलब उसका अभाव नहीं बताना इसमें। अभी भेद रूप कथन इसमें नहीं, ये भेद रूप नहीं है, ये अभी अभेद रूप में महासत्ता है। अब जब भेद रूप में तो उसी महासत्ता का ही तो अपन पूरा वर्णन करेंगे करके। तो यहाँ असत्ता का मतलब सत्ता का अभाव नहीं लेना है। यहाँ पर वो उस बात का निषेध किया जा रहा है कि ये वो बात नहीं है, इतना ही भैया इसका असत्ता का। अब एक ही शब्द का अर्थ अपन को सत्ता सत्ता मतलब नास्ति कथन उसी वस्तु को कह रहे हैं कि जब अपन कहेंगे कि ये जीव है, असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुणात्मक है और अपनी पर्याय वर्तमान या अपनी पर्यायात्मक है अथवा त्रिकाल पर्यात्मक है, अपन ने उसका कथन कर दिया द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। तो अब जब अपन ने कह दिया तो अब अपन को उसमें क्या कहना है कि ये एक पर्याय रूप नहीं, यानी ये अकेला द्रव्य नहीं है, द्रव्य स्वभाव नहीं है, अकेला क्षेत्र स्वभाव नहीं है, अकेला काल स्वभाव नहीं है, अकेला भाव स्वभाव नहीं है। द्रव्य और द्रव्य स्वभाव, इन दोनों को बहुत गहराई से समझना। द्रव्य स्वभाव वस्तु के अनंत धर्मों में से एक धर्म है और पर्याय स्वभाव ये उसका दूसरा धर्म है। तो वस्तु अकेले द्रव्य स्वभाव रूप नहीं है, द्रव्य में दोनों है, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव द्रव्य में दोनों है, परंतु द्रव्य स्वभाव पूरा द्रव्य नहीं है। क्या समझ में आया? इसमें बहुत भ्रमित है लोग, बहुत भ्रमित है। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। तो जब अपन एक में द्रव्य कहते हैं तो द्रव्य में द्रव्य सामान्य स्वभाव विशेष स्वभाव दोनों आते हैं, और जब अपन द्रव्य स्वभाव कहते हैं तो द्रव्य स्वभाव पूरी वस्तु नहीं है, वस्तु का एक हिस्सा है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म और सामान्य वस्तु, सामान्य वस्तु में पूरी सब व्याप्त है, परंतु सामान्य धर्म में पूरी वस्तु नहीं आती। जिस धर्म के कारण से, जैसे अपन जब सद्द्रव्य का लक्षण कह रहे हैं और एक अस्तित्व गुण कह रहे हैं, तो अस्तित्व गुण पूरी वस्तु नहीं है, और जब द्रव्य का लक्षण सत बताया जा रहा है तो पूरी वस्तु की बात चल रही है। अस्तित्व में द्रव्य स्वभाव है जी, क्या समझा? जब अपन अस्तित्व एक गुण की बात कर रहे हैं, अस्तित्व गुण की बात कर रहे हैं, पूरा द्रव्य नहीं है, और जब अस्तित्व में पूरे द्रव्य की बात कर रहे हैं, वो कथन तो चूंकि जो भी किया जाएगा एक एक गुण की अपेक्षा वक्ता के अभिप्राय को समझना है। जब द्रव्य का लक्षण सत बताया जा रहा है तो अस्तित्व गुण के कारण से ही पूरे द्रव्य को सत कहा जा रहा है, वस्तुत्व गुण के कारण से पूरी वस्तु कहा जा रहा है, एक के माध्यम से पूरी वस्तु। और जब अपन वस्तुत्व गुण का अकेला कथन करेंगे उसमें, जब वस्तुत्व में, तो फिर एक गुण आएगा, पूरी वस्तु नहीं आएगी। अपने अपने कार्य करते हैं। इसलिए इसमें क्या है, इसमें अगर वक्ता के अभिप्राय को नहीं समझा आपने, शब्द तो एक ही है, उस शब्द के माध्यम से सत कहा जा रहा है, सत में अस्तित्व गुण की सिद्धि करना है। अस्तित्व गुण के कारण से प्रत्येक पदार्थ सत्स्वरूप रहता है। तो जब अपन सत में अस्तित्व गुण की बात कर रहे हैं तो पूरी वस्तु नहीं,
और जब सत में पूरे द्रव्य की बात कर रहे हैं तो पूरी पूरी वस्तु है ना, धर्मात्मा गुणात्मा, द्रव्य का लक्षण जब सत कह रहे हैं। ऐसे ही अपन को यहाँ द्रव्य जब बात कर रहे हैं तो पूरा वस्तु द्रव्यत्व गुण के कारण से उसका नाम द्रव्य है। और जब उस द्रव्य स्वभाव की बात कर रहे हैं तो सामान्य माना उसमें सामान्य धर्म लेना, अकेला सामान्य धर्म के आधार पर अकेला उस वस्तु को, पूरी वस्तु नहीं लेना उसमें। सही। तो द्रव्य स्वभाव में अपन को सामान्यात्मक अखंड माने सामान्यात्मक द्रव्य लेना अभेद। और जब द्रव्य स्वभाव, अब इसमें दो चीजें हैं, देखो इसमें एक होता है द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, ठीक है ना, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय। तो जब अपन को वस्तु के दोनों धर्मों को कहना है एक साथ, तो ये भेद प्रमाण के अंतर्गत आता है। क्या कहा? दोनों धर्मों को एक साथ कहना है। जब दोनों धर्मों को एक साथ कहना है तो उसी वस्तु को अपन कहेंगे कि नित्य अनित्य उभय धर्म वाली है। नित्य कहेंगे एक नए का विषय हो गया, अनित्य कहेंगे दूसरे नए का विषय हो गया, उभय कहेंगे ये भेद प्रमाण का विषय हो गया, अनुभय कहेंगे ये अभेद प्रमाण का विषय हो गया। क्या कहा? भेद कहेंगे तो भेद कहेंगे उभय प्रमाण, जब उभय कहेंगे तो भेद प्रमाण का विषय हो गया। दो को अलग अलग एक साथ देख रहे हैं। और जब अपन अनुभय कहेंगे अभेद प्रमाण, तो अभेद प्रमाण का विषय होगा। उसी को अपन अगर कहें भंगों की अपेक्षा तो उसको अवक्तव्य भी कह सकते हैं। अवक्तव्य माने पूरी वस्तु को कथन में एक साथ कहा नहीं जा सकता, तो उसी का नाम अवक्तव्य भी है। तो चार भंग मूल हैं। एक हो गया स्यात् अस्ति, एक हो गया स्यात् नास्ति, एक हो गया अस्ति नास्ति, और एक हो गया अवक्तव्य। ये चार नयों से पूरी वस्तु को कहा जाएगा। अवक्तव्य में अनुभय का पक्ष आता है, अभेद वस्तु का, उसी को अवक्तव्य भी कह सकते हो, उसी के लिए अनुभव भी कह सकते हो। कहा नहीं जा सकता। समझ में आया कि नहीं? वस्तु कैसी है? अनुभव स्वरूप है। उसी अवक्तव्य को वक्तव्य बनाया जब अपन ने, तो क्या कहेंगे? दो धर्मों के आधार पर वस्तु का कथन किया अपन ने। कैसे? द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक। तो उसमें अपन ने जब द्रव्यार्थिक नय से कहा जाएगा तो एक नय का विषय हो गया। जब पर्यार्थिक नय का तो अस्ति, उसकी अभी नास्ति। अब उसकी जो है अपन ने वस्तु को अस्थि रूप कहा, तो एक धर्म दूसरा है पर नास्ति, उसी में नास्ति माने पर के अभाव स्वभाव भी। उसी में एक साथ जब कहेंगे तो दोनों धर्म एक साथ कहेंगे। और जब एक दूसरे मय उनको बताना है तो अनुभय कहेंगे उसको। क्या कहेंगे उसको? अनुभय। अनुभय माने दो धर्म वस्तु में अलग अलग नहीं है, एक दूसरे मय हैं, इसलिए उनको अनुभय कहेंगे। ये विषय जब तक अपन नहीं समझे तो अपन ने द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय को सर्वथा अलग कर दिया। अब उसमें भी ध्यान रखना, जब अनुभय को अपन किस रूप में देखेंगे? अनुभय को जब अपन नयों के विभाग में बांटेंगे, समझ गए? अनुभय को जब नयों के विभाग में बांटेंगे तो कभी क्या करते हैं? द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता से वस्तु को सामान्य कहते हैं, अभेद वस्तु को, और पर्यार्थिक नय की मुख्यता से वस्तु को उस रूप कहते हैं। जैसे सोहो जुत्तो सोहो, असो जुत्तो असो, शुद्धो जुत्तो शुद्धो। ये क्या है? ये अनुभय का पर्यार्थिक नय का कथन है। समझ में आया कि नहीं? पर्याय समेत पूरी वस्तु को अपन ने कहा कि अशुद्ध निश्चय नय के अंतर्गत ले लिया। निश्चय का मतलब होता अभेद, तो अभेद को अपन ने पर्यार्थिक नय का अभेद है। पर्यार्थिक नय की अभेद अशुद्ध पर्यार्थिक नय, अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय। ये तीन विषय निश्चय की अभेद वस्तु को
उसी अनुभव को पर्यार्थक नय से कथन किया जा रहा है। अनुभव का जब कथन, जब अपन नयों के विभाग में निश्चय नय के उसमें बांटेंगे तो तीन कथन पर्यार्थक नय के हो गए। अखंड वस्तु बताई जा रही है। कैसे बताई जा रही है? अखंड वस्तु। सो जिस समय ये मिथ्या दृष्टि जीव, तो इसमें क्या देखना है? मिथ्या दृष्टि जीव के अंतर्गत अपन को पूरी आत्मा मिथ्या दृष्टि के रूप में देखना है। जीव है ना पूरा, हाँ। तो अखंड जीव को अकेला श्रद्धा गुण नहीं देखा जा रहा। श्रद्धा गुण के विभाव मुखीन पूरी वस्तु देखी जा रही है, क्योंकि पूरी वस्तु कथनचित अनन्य है। क्या कहा? कथनचित अनन्य है। पूरी वस्तु कथनचित अनन्य है। सही है। क्योंकि द्रव्य बिन पर्याय न पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा सदा। सदा। कथन तुम्हारा मुख्य गुण होगा, वस्तु स्वरूप में मुख्य गुण नहीं होता है। जिस समय कोई जीव मिथ्या दृष्टि है, उसी समय उसको आप नयों के आधार पर, अनुभव नय के भेदों के आधार पर आप कैसा कह सकते हो? उसके लिए मिथ्या दृष्टि कह सकते हो। क्या कह सकते हो? उसको मिथ्या दृष्टि कह सकते हो। और क्षयुपसम ज्ञानी कह सकते हो, सम्यक ज्ञानी नहीं। क्षयुपसम ज्ञान। अभी जो छद्मस्त जीव होते हैं वे कैसे होते हैं? क्षयुपसम ज्ञान। मिथ्यात्व गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक सभी छद्मस्त हैं। तो क्या कहोगे उसी को? उसी को आप छद्मस्त कह सकते हो वर्तमान में। एक उसके जो माने उत्ते आंशिक अभी गुणों की शुद्धता चल रही है, वो सामान्य अभी मिथ्यात्व सम्यक का वो शुद्धता नहीं लेना है। अभी तो उसके 3 गुणों में सदा क्षयोपशम रहता है। और क्षयोपशम माने क्या कहलाता है? आंशिक शुद्धता, आंशिक अशुद्धता। आंशिक अशुद्धता, सही है। सामान्य कथन है वो। क्षयोपशम। तो अब अपने लिए वो कह सकते हैं। और जब अपन उसी आत्मा को जब शुद्ध पर्यायों की दृष्टि से कहेंगे तो उसके लिए शुद्ध पर्याय की दृष्टि छायक सम्यक दृष्टि कहते हैं। छायक सम्यक के आधार पर अपन, यानी उसके लिए अपन ऐसा कहो, दूसरी विवक्षा में अगर साधक की विवक्षा में एक साथ अपन को चारों चीजें लगाना है तो उस रूप में अपन ऐसा लगा सकते हैं। कैसा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति अभी उसके जैसे मान लीजिए मुनिराज है, 3 चौकड़ी कसाय का भाव चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी संजनन कसायजन उनकी कसाय चल रही है। तो संजनन कसायजन चल रही है तो उनकी संजनन कसायजन प्रवृत्ति में उनको प्रमत्त दशा में सोपयोगी कह सकते हैं। कैसे कहेंगे? सोपयोग कौन सा भाव है? पुण्य भाव, औदिक भाव। औदिक भाव। तो ये उदय से, जैसे अपन माने अशुद्ध उपयोगी कह सकते हैं, औदिक भाव है। तो उस समय औदिक भाव के आधार पर उनको क्या कहेंगे? सोपयोगी। समझे ना? सोपयोगी। और एक देश शुद्ध भाव के आधार पर कह सकते हैं उनके लिए अपन क्षयुपसम ज्ञानी। अच्छा। एक देश यानी क्षयुपसम ज्ञानी। और छायक भाव के आधार पर अपन कह सकते हैं उनको छायक सम्यक दृष्टि उसी समय। और पारिणामिक भाव के आधार पर कह सकते हैं उनके लिए अपन क्या? ज्ञायक आत्मा। त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा। उसी समय उनमें काय की अपेक्षा लगा, एक द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा है, हाँ। 3 पर्याय स्वभाव। 3 पर्याय स्वभाव हो गए। क्षयुपसम, छायक, स्वभाव। सोपयोगी, औदिक भाव। क्षयुपसम ज्ञानी, ये एक देश शुद्ध भाव। क्षयुपसम ज्ञानी ज्ञान की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा, चारित्र की अपेक्षा सोपयोगी। और छायक सम्यक दृष्टि ये श्रद्धान की अपेक्षा। क्षयुपसम ज्ञानी में क्षयुपसम सम्यक दृष्टि थोड़ी लेना।
सभी को क्या बोले ना, छायक सम्यक दृष्टि बोला है वो। ज्ञानी, ज्ञान अलग चीज है, श्रद्धान अलग चीज है। जब अपन क्षयुपसम सम्यक दृष्टि कहेंगे तो वो श्रद्धान की अपेक्षा हो गया। श्रद्धान के ये तीन विज्ञान की तरफ से ले रहे। जी ज्ञान की तरफ से ले रहे हैं, क्षयुपसम ज्ञानी की बात कर रहे हैं, क्षयुप सम्यक दृष्टि की बात थोड़ी कर रहे हैं। क्षयुपसम ज्ञानी तो अपन भी हैं फिर। क्षयुपसम जितने ज्ञानी। सभी जीव जितने पहले गुण पहले स्थान से से 12वें 12वें गुण तक। स्थान तक सब क्षयुपसम ज्ञानी। हाँ। और सभी जीव जो है चैतन्य स्वरूप है, ज्ञायक आत्मा है, जिस स्वभाव की तरफ से। जीव उसका त्रैकालिक स्वभाव द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा खत्म हो गया। जीवत स्वभाव। तो अब एक ही जीव को तुम कौन से दृष्टिकोण से, अभेद पने से पूरा जीव देखा जा रहा है सब में, ध्यान रखना। किसमें? तीनों। स्वोपयोगी पूरा आत्मा, उसी समय पूरा आत्मा स्वोपयोगी चारित्र गुण की अपेक्षा, उसी समय क्षयुपसम ज्ञानी ज्ञान की तरफ से पूरा आत्मा, उसी की तरफ से छायक सम्यक दृष्टि पूरा आत्मा श्रद्धान की तरफ से, और उसी समय पारिणामिक स्वभाव की तरफ से, जीवत्व स्वभाव की तरफ से कैसा? पूरा माने पूरा का पूरा आत्मा चेतन, चेतन आत्मा, ज्ञायक आत्मा, भगवान आत्मा। तीसरा क्या बोले? छायक सम्यक दृष्टि। छायक। तो ये जो है, ये जब अपन अनुभव स्वरूप से वस्तु स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं तो पूरी वस्तु का निरूपण कर रहे हैं, एक दूसरे मैं बता रहे हैं। बहुत अच्छा। पर्याय स्वभाव द्रव्य स्वभाव को मिला करके अभेद करके, और इस प्रकार पर्यार्थिक नय से द्रव्यार्थिक नय से कथन किया जा रहा है। निश्चय नय से, निश्चय नय के ये अपन को चारों भेद ले लिए इसमें। कौन सी? अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय परम शुद्ध और परम शुद्ध निश्चय नय। एक ही आत्मा में एक ही समय में चारों चीजें लगाई हुई हैं। चारों भेद आ गए। अशुद्ध निश्चय में और एक भाव वाले जी। और जब इसी को अपन पर्यार्थिक न्याय से कथन करेंगे तो पर्यार्थिक न्याय के कथन में ये क्या आ जाएंगे कि इसको अपन कहेंगे कि जो चारित्र गुण की अपेक्षा इसका जो है, माने जैसे अपन को आत्मा का स्वोपयोग क्या हो जाएगा? आत्मा का स्वोपयोग। तो अब भेद करके कथन कर रहे हैं अपन, पर्यार्थिक नय से अभी उसमें स्वोपयोग चल रहा है। तो ये उस आत्मा का स्वोपयोग है, पर्यार्थिक नय में अपन को भेद करके कथन करते हैं। तो ये जो चारित्र गुण की अपेक्षा स्वोपयोगी है। तो स्वोपयोग आत्मा में स्वोपयोग है, चारित्र गुण में आत्मा के अभी वर्तमान में स्वोपयोग चल रहा है। तो जैसे अपन मिथ्यात्व, आत्मा का मिथ्यात्व, तो वो मिथ्यात्व जो है एक उसका भेद करके कथन चल रहा है। श्रद्धा गुण की विपरीतता, चारित्र गुण की अशुद्धता, श्रद्धान गुण की पूर्ण शुद्धता। हाँ, तो ये पर्यार्थिक न्याय का विषय हो गया। और जब अपन जो है प्रवचन सार में ध्रुव स्वभाव, ये भी पर्यार्थिक न्याय के विषय में आ जाएगा, भेद में जब लेंगे तो। समझ में आया कि नहीं? पर भाई देखो क्या है, प्रवचन सार 101 गाथा में उत्पाद व ध्रुव तीनों को पर्याय सिद्ध किया है। पढ़ा सबने? अंश है ये उसके, ये पूरी वस्तु नहीं है। तो ध्रुव पना भी एक अंश है, उत्पाद पना भी एक अंश है, व्यय पना भी एक अंश है। जब पर्यार्थिक न्याय में लेना है तो ये चारों को पर्यार्थिक न्याय में आप ले लोगे अंशों की दृष्टि से। ये एक अंश है उसके, ये पूरी वस्तु नहीं है। कौन? स्वोपयोग भी एक अंश है, छायक सम्यक भी उसका एक अंश है, क्षयुपसम ज्ञान भी उसका एक अंश है, ध्रुव स्वभाव भी उसका एक अंश है। वस्तु नहीं है पूरी, ध्रुव स्वभाव ही उसका एक अंश। उत्पाद व्यय ध्रुव तीन इकट्ठे होते जब पूरी वस्तु बनती है। वो तो ध्रुव है वहाँ, उत्पाद व्यय ध्रुव। ध्रुव लगाओ, जो तुम्हें लगाओ ने वो लगाओ। तो अपन को जब अंश लेना उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम, तो वो ध्रुव स्वभाव, ध्रुव देखो क्या हो गया उसमें, जब अपन ध्रुव का ध्रुव्यत्वपना लेंगे, ध्रुव में और ध्रुव में क्या अंतर है? एक पना। उसमें पर्यार्थिक न्याय के विषय को ध्रुवपना लिया है, और यहाँ उत्पाद में ध्रुव में वो ध्रुवपना लिया है।
ध्रुवी बना। हाँ, उत्पाद वे ध्रुव जब वस्तु कह रहे हैं तो उस ध्रुव पने को ही अंश के रूप में ले रहे हैं। माने वो ध्रुव जो है जब एक साथ वस्तु अपन कह रहे तो यहाँ क्या है, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत। सत को एक अखंड वस्तु को क्या कह रहे हैं अपन, तो आत्मा में जो सदा काल एक रूपता चल रही है, ध्रुव 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 ध्रुव। तो ध्रुव क्या है भाई? वस्तु ही है। देखो, ध्रुव में द्रव्य स्वभाव अथवा गुण स्वभाव लिया जाता है। हाँ, ध्रुव समझ रहे ना, गुण स्वभाव ध्रुव, क्योंकि ये अंश है ना यहाँ भी, ठीक। अभी पूरी वस्तु नहीं है। और उत्पाद व्यय में उसका पर्याय स्वभाव लिया जाता है। हाँ, क्या कहा, ध्रुव में गुण स्वभाव, समय उत्पाद में पर्याय। समय सारणी में 47 शक्तियों में उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्तियां हैं और वे त्रिकाल है। कैसी हैं वो? त्रिकाल है। तो त्रिकाल उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति का क्या काम है, ध्रुव रह कर के निरंतर जो है वस्तु को उस एक रूप ही बनाए रखने का जो कार्य हो रहा है वो ध्रुवत्व नाम की शक्ति कर रही है। ध्रुवत्व नाम की शक्ति से वस्तु प्रति क्षण एक रूप बनी रहती है। तो वो शक्तियां त्रिकाल है। कौन? उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्तियां हैं। और ये शक्तियां कैसी हैं? त्रिकाल है। तो वो त्रिकाल शक्तियां क्या करती हैं कि ध्रुवत्व नाम की शक्ति वस्तु को निरंतर एक रूप बनाए रखती है। एक रूप अवस्था उसकी निरंतर होती रहती है। और व्यय नाम की शक्ति प्रति समय नई नई पर्याय का पूर्व पर्याय का व्यय करती रहती है। और उत्पाद नाम की शक्ति प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न कराती रहती है। तो शक्तियां त्रिकाल हैं जब उनका कार्य त्रिकाल होगा। अगर वे शक्तियां त्रिकाल नहीं हुए तो उनमें सदा काल ये कार्य नहीं हो सकता। और ये कार्य सदा काल होता रहता है। त्रिकाल कहेगी। हाँ, सही है। इसलिए तीनों त्रिकाल है। उत्पाद नाम की शक्ति त्रिकाल है, व्यय नाम की शक्ति त्रिकाल है, ध्रुव नाम की शक्ति त्रिकाल है। और उनका कार्य वर्तमान में होता है प्रति समय। सही है, प्रतिक्षण चल रहा है। हाँ, उनका कार्य प्रतिक्षण से चल रहा है। तो ये पर्याय उसकी एक प्रकार से वो हो गया, उसका एक प्रकार से द्रव्य स्वभाव, और ये हो गया उसकी पर्याय स्वभाव। पर्याय स्वभाव माने वर्तमान का कार्य, और भी हो गया उसकी त्रैकालिक स्वभाव, ध्रुव और उत्पाद भी। अब कौन सी बात कहाँ चलती है, तो जो अपने लिए आत्मा में गुण स्वभाव पर्याय स्वभाव त्रिकाल है। क्या गुण, ऐसा कहो, गुण त्रिकाल है, पर्याय स्वभाव, यानी गुण स्वभाव और पर्याय स्वभाव ये वस्तु में त्रिकाल है। और पर्याय क्षणिक होती है और पर्याय स्वभाव उसका त्रिकाल है। निरंतर बदलते हुए एक रूप रहने वाला है। वो उसका स्वभाव है, पर्याय स्वभाव द्रव्य में कि सदा काल पर्याय रूप बने रहने का द्रव्य में स्वभाव है। और वो पर्याय निरंतर बदलती रहती है। पर्याय का दो स्वभाव, एक क्षणिक स्वभाव और एक त्रिकाल स्वभाव। पर्यायर्थिक नय के अंतर्गत अपन एक तो द्रव्य स्वभाव लेना है। काय का पर्याय का एक तो द्रव्य स्वभाव लेना है, और एक पर्याय का पर्याय द्रव्य स्वभाव में द्रव्य को लेना है। द्रव्य को जब अपन द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव लेंगे तो ये पूरी वस्तु है। कौन सी वस्तु? कैसी है? उत्पाद अथवा पूरा द्रव्य कैसा है? उत्पाद व्यय ध्रुव आत्मा। उसको अपन दो रूप में गुण पर्याय द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुव हो गई अपना भेद का कथन, और इसी में सामान्य कथन करना है। तो गुण पर्याय द्रव्य गुण पर्यायमय होती है। द्रव्य कैसा होता है? अकेले द्रव्य रूप नहीं होता, अकेले गुण रूप नहीं होता, अकेले पर्याय, दोनों मय सदा काल द्रव्य रहता है। ये द्रव्य का स्वरूप है। सही। अथवा दूसरे रूप में कहें तो द्रव्य सदा उत्पाद व ध्रुव रूप रहता है, त्रिकाल। कभी ऐसा नहीं होगा एक क्षण भी कि जिस समय उसमें उत्पाद व्यय नहीं हो रहा हो और जिस समय उसमें ध्रुवपना नहीं चल रहा हो। प्रति समय पूर्व पर्याय का व्यय होता है, नवीन पर्याय का उत्पाद होता है, और वस्तु द्रव्य पने से अथवा गुण पने से ज्यों की त्यों रहती है। बस एक रूप।
गुण पने से द्रव्य पने से, ध्यान रखना। गुण तो द्रव्य गुण तो नित्यात्मक है, गुणपना नित्य है और उसमें परिणमन जो हो रहा है वो अनित्य है। उसी गुण में दो धर्म है। आज बहुत सारी चीजें आ गई। अब जी उसकी देखो जी आधार है, हाँ, इसी आधार पे आप थीम है बिल्कुल। जब आगे का कथन चलेगा तो कहाँ पे बख्शा आपको समझना पड़ेगी। 3 चीजें बोली अभी आपने, पन्ना, फिर से बोल दीजिएगा। ऐसा है कि जब अपन क्या बोलेंगे, गुण और गुणपना, द्रव्य और द्रव्यपना, तो गुणपना नित्य है, द्रव्यपना नित्य है और गुण नित्यानित्य है। कैसा है गुण? नित्यानित्य। पर्याय की अपेक्षा गुण अनित्य है। क्यों? कि पर्याय किसे कहते हैं? गुणों का परिणमन माने क्या? वो गुण की अवस्था है तो वो अनित्य होती है और गुण नित्य होता है। गुणपना उसका वो नित्य रहता है, उसमें गुण पने से गुण नित्य रहता है और पर्याय पने से गुण परिणमन करता है। इसी प्रकार द्रव्य पने से द्रव्य नित्य रहता है और पर्याय पने से द्रव्य परिणमन करता है। 2 धर्म है द्रव्य में, गुण में भी 2 धर्म है। कौन से? नित्य पने रहने के रूप और अनित्य रूप परिणमन करने का रूप। अगर नहीं मानोगे 2 धर्म तो ये पर्याय आसमान में से अलग से कहां से आ गए? समझ में आ रही है कि नहीं? गुण नित्य भी अनित्य भी है। 2 धर्म है द्रव्य, गुण में और द्रव्य में भी 2 धर्म है। क्यों? कि 2 धर्म नहीं मानोगे तो पर्याय की सिद्धि करो, नहीं होगी। पर्याय कहां से आ रही? हम बोल रहे, 1 मिनट, हम गलत तो नहीं लिख गए। गुणपना नित्य है, गुण नित्यानित्य है और द्रव्यपना गुणपने द्रव्य नित्य है। द्रव्यपना नित्य है, द्रव्य नित्यानित्य है। द्रव्यपना नित्य है और द्रव्य नित्यानित्य है। अच्छा, जैसे गुण है यदि द्रव्य है, द्रव्य के 2 धर्म है। द्रव्य नित्य रूप भी रहता है, अनित्य रूप। गुण पर्याय पर द्रव्यम अथवा उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत, तो उत्पाद में पर्याय का रूप है, ध्रुव गुणों का रूप है। सही। तो ये क्या है, इसका जो अपन एक दूसरे का जो है संतुलन ही बनाएंगे तो क्या होगा? वस्तु पूरी खंडित हो जाएगी। भाई जितना भी आपको कथन करना है, अखंड एक वस्तु के ही सारी चीजें बताना है। हाँ। एक वस्तु का ही पूरा मटेरियल है ये सब, जितना भी अपन कथन कर रहे हैं। कौन सा? गुण पर्याय रूप का उत्पाद व ध्रुव को, समझ रहे? ये सब क्या है? जो भी कथन करोगे आप एक वस्तु के अंतर्गत आएगा। ये सब एक द्रव्य का हो, एक वस्तु का हो, एक पदार्थ का हो, एक सत का हो, सब उसी नाम है पर्याय। एक एक गुणों के आधार पर उसी वस्तु के नाम है सभी। क्योंकि जब भी नाम दोगे तो किसी ना किसी आप गुण के आधार पर ही तो दोगे। द्रव्य के लिए आप सत कह रहे हैं तो सत माने काय के आधार पर? अस्तित्व गुण के कारण से कोई सत है। वस्तुत्व गुण के कारण से को वस्तु कहते हैं, द्रव्यत्व गुण के कारण से को द्रव्य कहते हैं। भाई जो भी नाम दोगे तो कोई ना कोई विशेषता के आधार पर तो दोगे, उसका नाम ना था दोगे कहां से? तो उसमें जो विशेषता है, तो विशेषता पूरा वस्तु नहीं है, पर उस विशेषता के आधार पर नाम पूरी वस्तु का दिया जा रहा है। स्थापना पूरी वस्तु में की जा रही है उस गुण के आधार पर। सही। तो अपन को जहां जो बात कही जा रही है वो लगाना चाहिए उसकी। भाई वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं, अथवा प्रमाण से जाने हुए पदार्थ में से किसी अंश को जानना नहीं कहलाता है। जब अपन पदार्थ के तरफ से अनेकांत का निरूपण करेंगे तो अपन उसको वस्तु लेंगे, और जब ज्ञान की तरफ से अपन वस्तु का कथन करेंगे तो प्रमाण और नय से कहेंगे। भाई प्रमाण और नय वस्तु को जानने के आधार पर ही तो उनके नाम रखे गए अपन ने। प्रमाण किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान प्रमाण। सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान का क्या काम है? सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? स्वपर अर्थ बहु धर्म जो प्रगटावन भान। पदार्थों को जानने के आधार पर उसका नाम सम्यक ज्ञान है। यथार्थ।
अभेद ज्ञान को, अखंड ज्ञान को। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना सम्यक ज्ञान है। यूँ कर सकते हैं। ये सूत्र आता है प्रमाण नहीं रहेगा, तो उसका अर्थ यही होता है ना कि प्रमाण और नए से वस्तु का ज्ञान होता है, यही होता है। अर्थ क्या होता है? अर्थ ये होता है कि अखंड और खंड करके जानना वस्तु को। प्रमाण में खंड जानी जाती है और नए में खंड खंड करके जानती उसी को। जब आप नए से जान रहे हो तो खंड खंड ज्ञान है, वो पूरी वस्तु के बारे में नहीं कहा जा रहा है। उसमें कथनचित लगाया जाएगा, कथनचित वस्तु ऐसी है, कथनचित ऐसी है। नयों से जब भी कथन करोगे तो वो उसमें आप कथनचित लगाना पड़ेगा। और प्रमाण जब जानोगे तो उसमें वस्तु अखंड रूप से जानी जा रही है। प्रमाण से वस्तु पूरी जानी जा रही है, ऐसी है वैसी जानी जाएगी। जब भी कथन करोगे तो वो कोई ना कोई विवक्षा से कथन करना पड़ेगा आपको। वस्तु निरपेक्ष है, वस्तु में कोई खंड खंड अलग अलग ऐसे नहीं रखेंगे जो आप उसको अलग अलग कर सको सर्वथा। तो उस निरपेक्ष वस्तु को जब भी कहोगे तो नए के द्वारा कहना पड़ेगा। क्या है? सापेक्ष अमृत जिन वचन, निरपेक्ष नया मिथ्या, सापेक्ष नए थे अर्थ के। जो सापेक्ष नए हैं वे ही आप अर्थ की सिद्धि करेंगे, नहीं तो अनर्थ होगा। और अगर आपने उसमें सापेक्षता नहीं समझी तो बस फिर भ्रमित हो गए, या कहीं की कहीं लगा लें। बात तो चल रही किसी नए की और तुम लगा रहे किसी नए की। बात तो चल रही किसी दृष्टिकोण की, तुम लगा रहे कोई दृष्टिकोण, तो तुम्हारा सब भ्रांति खड़ी हो जाएगी। ऐसा ही कह सकते हैं नए में कथन होते हैं, नए जो रहते हैं। नहीं, कथन तो सभी हो, प्रमाण को भी कथन हो। प्रमाण नए निक्षेप को अपन जो अभेद वस्तु जो क्या है प्रमाण को कथन तो होगा। इसलिए अनुभव के काल में प्रमाण नए निक्षेप को नवद्योत अनुभव में देखे, कोई विकल्प नहीं है वहां पर। जैसी वस्तु वैसा अब समग्र रूप से जाना जा रहा है, उसमें अनुभव के समय में कोई विकल्प नहीं है, कोई पक्ष नहीं है, पक्षाधिक्रांत है। उस समय जब भी कथन करोगे तो आप किसी ना किसी विवक्षा से करोगे। ये भी एक विवक्षा होगी प्रमाण की। क्या होगी? ये कथन कर रहे हो, ये प्रमाण की विवक्षा से कथन कर रहे हैं। वस्तु कैसी है? अवक्तव्य है। यानी जी प्रमाण और नए कथन करने की पद्धति कह सकते हैं। नए और प्रमाण कथन करने की पद्धति कह सकते हैं। नए और प्रमाण को अपन जब शब्दों में बोलेंगे तीन नए होते हैं। एक होता शब्द नए, एक होता अर्थ नए, एक होता ज्ञान नए। तो जब अपन ज्ञान नए की तरफ से देखेंगे तो पद्धति नहीं है, जानना है। प्रमाण नए की तरफ से वस्तु को जाना जाता है। जब बोलने की तरफ करेंगे या लिखने की तरफ से तो ये कथन पद्धति कहलाएगी, लेखन पद्धति कहलाएगी। वो शब्द नए में जाएगा, वो ज्ञान नए में जाएगा। और जब पदार्थ की तरफ से कथन करेंगे तो वो अर्थ नए में जाएगा कि पदार्थ ऐसा है, सामान्य विशेषात्मक है। तो ये तीन नए हैं। तो कौन से नए से तुम बात कर रहे हैं? जब कथन पद्धति कहोगे तो ये आपकी आ जाएगी शब्द नए की अपेक्षा कथन। जब जानने की बात करोगे तो ज्ञान नए हो जाएगा। जब पदार्थ की बात करोगे तो अर्थ नए हो जाएगा। अब बोलना है तो मैं तीन ही शब्दों में बोल रहे हो। क्या बोल रहे कि ये ज्ञान की तरफ से कथन है, ये शब्दों की तरफ से कथन है, ये वस्तु की तरफ से कथन है। तो बोलना तो शब्दों में पड़ेगा तीनों को, पर देखना क्या है? देखना ज्ञान में है, देखना शब्दों को है, देखना वस्तु को है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसके भाव को, अभिप्राय को समझ रहे कि नहीं। तो अब ये अर्थ नए से वस्तु का वो भाव समझ में आता है। भाई शब्द अर्थ अपन बोलते ना, द्रव्य, उसमें द्रव्य संज्ञा पढ़ो कि अपने लिए शब्दार्थ, फिर नयार्थ, फिर मतार्थ, फिर आगमार्थ, फिर भावार्थ। तो शब्दार्थ और फिर इसके बाद में नयार्थ, और उसका कौन से दृष्टिकोण से कथन कर रहे हैं, फिर कौन से मत की तरफ का ये कथन चल रहा है, फिर आगम में इसके बारे में क्या क्या कहा गया है, और फिर आपसे सार क्या निकालना है अपन उसमें से। तो अब ये उसके ये प्रयोजन परक अपना ये पूरा वर्णन हो गया। अब उसमें जब अपन ज्ञान की तरफ से कहते हैं तो
शब्द नए, अर्थ नए, ज्ञान के 8 अंग बतलाए ना जो शब्दाचार, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार, अनिन्नवाचार। अब जी विवक्षा सम्यक ज्ञान में सारी चीज़ों का ज्ञान होने चाहिए। आप शब्द भी सही पढ़ो, उसका अर्थ भी सही जानो। तो अब अर्थ में आप जब तक अर्थ नहीं समझोगे तो तुम्हारा सम्यक ज्ञान सही नहीं कहलाएगा। अकेले शब्द के लिए तुम्हारे लिए नहीं हम समझा रहे, अर्थ बताने के लिए समझा रहे हैं। और फिर अब उसमें समझ लो कि ये कौन से मत के आधार से ऐसा कहा जाता है। परमात्मा, जैन मत में परमात्मा ऐसा माना जाता है, हिंदू मत में ऐसा माना जाता है, मोहम्मद मत में ऐसा माना जाता है, और दूसरे मत में ऐसा माना जाता है। तो अब ये मतों के परमात्मा हैं। परमात्मा का स्वरूप वास्तव में क्या है? अब वो जैसा है वैसा है। तो अब ये नहीं समझोगे तो अब तुम परमात्मा बताया जा रहा था अभी मान लो कि दूसरे मतों का, और तुमने लगा लिया जैन मत का परमात्मा, तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो अब ये गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? तो अब कौन से मत का है परमात्मा, ये भी तो देखना पड़ेगा आपको। परमात्मा सब अपने अपने आगम में अपने अपने परमात्मा बता रहे हैं। अब उसकी कसौटी करो उस परमात्मा की। जिन मतों में कहे कि जो परमात्मा सिद्ध हो रहा परमात्मा के नहीं हो रहा, कैसे परमात्मा कैसे हुई है कि जो करता धरता है और दयालु है और ये सबरे काम कैसे परमात्मा करवा रहा हो? जब बताओ ऐसे कैसे परमात्मा दुष्ट पने के काम जो परमात्मा कर सकता? पूरे परमात्मा की संतान है जब सब पूरी उत्पत्ति हुई नहीं करी, और वही कैसे कर रहा हो? वही कोई को मारो मरवा रहा हो, कोनो को लड़ा रहा हो, कोनो को झगड़ा रहा हो, फिर दंड दे रहा हो, जो क्या परमात्मा? राजनीतिक परमात्मा होगा जो। तो अब ये उसकी फिर सिद्धि करोगे जो परमात्मा सिद्ध हो रहा हो कि नहीं हो रहा तुम, तो परमात्मा निर्दोष सिद्ध होगा। फिर वीतराग, सर्वज्ञ, हितंकर, अहित, किसी का अहित करने वाला हो, काय को परमात्मा हो? वही परमात्मा। हितैषी सबका, हितोपदेशी का, वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। हाँ, सबका कोई अहित का कोई उपदेश दे वो कैसे परमात्मा? ये बताओ। एक सामान्य व्यक्ति भी होता है जो नैतिक व्यक्ति, अच्छा, वो कोई गलत नहीं सोचता, परमात्मा दूसरों को कैसे गलत सोचने लग गया? तो मतलब क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब भी जब तक अपन नहीं समझो तब तक क्या है कि अपन अब जो तो पढ़ना ही कोई एक 22वें नंबर को पूरा अर्थ पढ़ना, देखो भावार्थ पढ़ना है। तो यहाँ कह रहे हैं सत्ता असत्ता विशेषण तो दोनों के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं, अर्थात महासत्ता को सत्ता भी कहते हैं और असत्ता भी कहते हैं विवक्षानुसार, समझे ना? मुख्य गुण। हाँ, उसी प्रकार अवान्तर सत्ता को सत्ता भी कहते हैं असत्ता भी कहते हैं, किंतु शेष विशेषण जो जिसका है वह उसका ही रहेगा, क्योंकि समग्र रूप से अखंड वस्तु वो अस्थि नास्ति में कथन कर दिया तो वो सत्ता के रूप में आ गया। जैसे अस्थि नास्ति कहते हैं ना कि वस्तु कथनचित अस्थि रूप है, कथनचित नास्ति रूप। अब जब भेदों के कथन करेंगे एक एक के तो वो पूरी वस्तु नहीं है, अब वे उसी के लिए लागू किए जाएंगे जिसके लिए कथन किया जा रहा है, तो वे उसी के उसका ही रहेगा। वे आपस में अदले बदले नहीं जाते हैं, समझ में? की व्यवस्था नहीं। अब इसके भाव को ऊपर नहीं समझो तो पढ़ जाओ, उसका भाव भाषण कैसे समझोगे आप? माने जब पूरी वस्तु को आपने सत्ता की अस्थि नास्ति के रूप में कहोगे तो ये पूरी वस्तु के परस्पर विरोधी धर्म है ये कहने के लिए। इसलिए वो कभी वो सत्ता के रूप में कही जाएगी, वो कभी वो कही जाएगी, क्योंकि मुख्य गुण में जिसको कहोगे उसको वो माने अपने लिए। हमने एक बार विचार किया, चर्चा की थी कि मुख्य गुण की विवक्षाएं कहाँ कितनी रूप से लगती हैं मुख्य रूप से। तो उसमें विचार किया था जब कि एक तो वस्तु स्वरूप निरूपण की अपेक्षा मुख्य गुण लगता है, एक प्रयोजन की अपेक्षा मुख्य गुण लगता है, और एक अल्प और अधिकता की अपेक्षा मुख्य गुण लगता है। मुख्य रूप से अभी तीन ये चीजें समझो।
अल्प और बहुल में वो उसका वन का दृष्टांत दिया था, नीम वन का और आम वन का, है ना। तो अब अपन ने जहाँ कह दिया कि आम का वन है, तो आम का वन है मुख्य रूप से, नीम के भी पेड़ होंगे। तो इसलिए वहाँ सर्वथा नहीं लगाना आम के वन में, मुख्य में, समझ रहे ना। अब जब वस्तु स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं तो जिस समय जिस बात का कथन किया जाता है मुख्य, और जिसको कथन में नहीं लिया जा रहा है वो गुण। अर्पिता नर सिद्धि ये वस्तु स्वरूप की तरफ से कथन है, वस्तु स्वरूप की तरफ से कथन है। और जिस समय अपन को प्रयोजन की मुख्यता से बात चल रही है, आश्रय करा करके अपन को स्वरूप की सिद्धि कराना है, तो उस समय जिसका आश्रय कराना है वो सदा मुख्य रहता है। जैसे मान लीजिए अपन को आत्मानुभव कराना है तो द्रव्य स्वभाव मुख्य रहेगा हमेशा। जो भी कथन होगा उसमें द्रव्य स्वभाव के आश्रय की मुख्यता से बस वो अपना स्वरूप वही है, वो उसमें सब जगह वही कहेंगे भैया यही अपन है, यही अपन है, इसके अलावा अपन कुछ नहीं। क्यों कि जिसका आश्रय कराना है तो वही मुख्य करेंगे उस समय, प्रयोजन की अपेक्षा है वो सदा काल के नहीं, भाई भैया नहीं अपन तो यही है। क्योंकि जहाँ अपन को जिसमें अपनापन कराना है तो वो वस्तु अपन को सदा काल मुख्य ही रहेगी आश्रय की अपेक्षा, उसके अलावा तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। एकमात्र अपनी शुद्ध आत्मा ही आश्रय करने योग्य। तो ये समझना कि मुख्य गुण भी शास्त्रों में जो कथन होते हैं वो कौन सी विवक्षा का मुख्य गुण है, उपयोग लगाने वाली बात। अब देखिए आगे थोड़ा सा पढ़े भावार्थ। महासत्ता को नाना रूप हो गया ये अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब देखो कहाँ तक आ गए अपन। सत्ता असत्ता विशेषण तो दोनों के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं, अर्थात महासत्ता को सत्ता भी कहते हैं और असत्ता भी कहते हैं। उसी प्रकार अवान्तर सत्ता को सत्ता भी कहते हैं, असत्ता भी कहते हैं, किंतु शेष विशेषण जो जिसका है वह उसका ही रहेगा, वे आपस में अदले बदले नहीं जाते हैं। एक बात। अब महासत्ता को नाना रूपा, क्या कह रहे, नाना रूप, महासत्ता को नाना रूपा। अब यहां पर नाना रूपा का मतलब ये है कि एक साथ अपने लिए महासत्ता को प्रमाण भेद की अपेक्षा कथन कर रहा है, जिसको अपन अनेकांत बोलते हैं। ये महासत्ता कैसी है, अनंत धर्म है। कैसी है महासत्ता, अनंत धर्म है। तो इसको सविश्वरूपा, इसको विश्वरूपा, इसको अपन जो है जो समय सारजी का जो अपन मंगलाचरण पढ़ते ना, मंगलाचरण है कब कौन सा श्लोक है कि जिसमें अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांत मयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम, ये सविश्वरूपा उसी जिनवाणी का स्वरूप बताने के लिए है। जिनवाणी माने वही सम्यक ज्ञान है, अनेकांत। हाँ, तो वस्तु कैसी है, अनेकांतमयी मूर्ति, हाँ, नित्यमेव प्रकाशताम, हमें ऐसी वस्तु सदा काल प्रकाशित रहे, अर्थात हम सर्वज्ञ के रूप में उस वस्तु को जानते रहें। क्या, अनंत धर्मणस्तत्वम, एक धर्म रूप नहीं है वस्तु, अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। इसका नाम है महासत्ता नाना रूपा। महासत्ता को नाना रूपा भी कह सकते हो। क्या कहा, महासत्ता को नाना रूपा भी कह सकते हो। और उसी के अर्थ में अपन जब व्यवहार का कथन करते हैं तो महासत्ता को अपन क्या करते हैं, अस्तित्व गुण की अपेक्षा से सबको अस्तित्व रूप में पूरे विश्व को देखते हैं अभेद रूप से। वो अभेद दृष्टि से देखना है, काय को महासत्ता रूप देखना, सबका अस्तित्व। और वो कैसी है, भेद करके देखो तो अनंत गुण, अनंत पदार्थात्मक कहो उसको अपन, जब विश्व की बात कर रहे हैं तो। और यहाँ जब एक वस्तु की बात कर रहे हैं तो जो वस्तु अभेद है, एक है, वही वस्तु विश्व रूप है, अर्थात अनंत धर्मात्मक है, सब विश्व रूपा। सर्व पदार्थ स्थिता, अब ये क्या है, सब पदार्थों का ऐसा स्वरूप है, कैसा, सामान्य विशेषात्मक।
ये सामान्य सत्ता और विशेष सत्ता ये कैसी है? सर्व पदार्थ ये सर्व पदार्थात्मक है, एक पदार्थ की बात नहीं चल रही है, पूरे पदार्थ, पूरे विश्व के जितने द्रव्य हैं उन सब की बात चल रही है। ये सर्व पदार्थ स्थिता और कैसी है वो? द्रव्य उत्पाद व्ययात्मिका। कैसी है वो? त्रिलक्षण। ये त्रिलक्षणा है, वही जो विश्वरूपा है, वही सर्व पदार्थ स्थिता है, वही महासत्ता है, वही उत्पाद व द्रव्यात्मिका है, वही त्रिलक्षणा है और वही एक है और अनंत पर्याया है। वो भेद रूप से सर्व पदार्थ में क्या लिखे ना? सर्व पदार्थ स्थिता में जितने द्रव्य लोक में सर्व पदार्थ कितने हैं? बहुत सारे। जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, अच्छा, जितने पदार्थ हैं सब सब- त्रिलक्षणापना बस वो सब तीनों लक्षण को लिए हुए। अवान्तर सत्ता को एक रूपा, एक पदार्थ स्थिता, अत्रिलक्षणा, उसके विरोधी पूरे लक्षण बोलना है, अनेका और एक पर्याया भी कहते हैं। ऊपर जितने विशेषण बताए थे उनके प्रतिपक्ष में ये विशेषण लिए गए। एक पर्याय कैसे ले लिया? बताओ तुम, जो कथन एक, जब तुम नए की अपेक्षा कथन करोगे तो वस्तु को एक हिस्सा हुई है क्या? पूरी वस्तु हो जाएगी। पर्याय माने का अंश को पर्याय कहते हैं। यहाँ पर्याय का मतलब अकेला अपर्ण मन भी नहीं लेना। यहाँ पे जो लिया है एक पर्याय ने एक अंश, एक अंश वस्तु का है, वो पूरी वस्तु नहीं, पूरी वस्तु नहीं है, पर्याय को अंश लिया है। अंश रूप में लिया। पर्याय माने परिसमन्तात् भेदम गच्छति इति पर्याय, वस्तु का सब तरफ से भेद करना, उसका नाम पर्याय है। नियम सार की परिभाषा है पर्याय की, परिसमन्तात् भेदम गच्छति इति पर्याय। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते, कहाँ कौन पर्याय का अर्थ क्या हो रहा है? एक पर्याय का अर्थ वहाँ ध्रुवपना भी लिया जा रहा है, एक पर्याय का अर्थ उत्पादपना भी लिया जा रहा है, एक पर्याय का अर्थ वहाँ व्ययपना भी लिया जा रहा है, एक पर्याय का अर्थ वहाँ एक गुण भी लिया जा रहा है। तब तुम्हें कौन सा लेना है? कौन सी तरफ से बात चल रही? तो ये आपको वक्ता के अभिप्राय के आधार पर समझना होगा। वक्ता किस दृष्टिकोण से कौन सी बात कह रहा है, अगर वो नहीं समझोगे तो गए काम से। अब तुम्हें वो उतना ज्ञान भी हो वक्ता के अभिप्राय को समझने का, अब तुम्हें पता नहीं, तुम्हें एक ही अर्थ है और तुम वही लगाओ तो वो कह रहे हो दूसरी तरफ से उसका अर्थ और तुमने लगा लो वही है, देख तो क्या होगा? झगड़ा खड़ी, लड़ाई झगड़ा करने लगोगे तुम। अब वही हम क्या बताया तुम्हें, अब तुम्हें उनको ज्ञान ही नहीं है, हम तुम्हें क्या समझाएं। तो पहले आप क्या करो कि पहले आप सब तरफ से समझो, पूरा वस्तु स्वरूप समझो, फिर उसमें से प्रयोजन निकालने की बात लाओ। अब तुम्हें वस्तु स्वरूप पता ही नहीं है, प्रयोजन कैसे निकालोगे? तो इसलिए पहले प्रमाण होता है, सब वस्तु को सब प्रकार जाना जाता है, फिर उसमें से नए की बात आती है। किसको मुख्य? अब लोगों को कुछ पता ही नहीं है। दायरा के लिए एक बात है, दायरा की एक बात है, तुम्हें उनको ज्ञान ही नहीं है कहाँ से बात चल रही, काय की बात चल रही, वो का प्रयोजन है उस बात को बस अपने हो गया तुम्हारा, उसमें सुविधा है, तुम्हें कछु नहीं करने अपने, बस तो कर लो अकेले, बस हो गया तुम धर्मात्मा। उनके आधार पर उतनी जो भी बता रहा है तो करत जा, बस हो गए तुम धर्मात्मा। अकेले शांति धारा कर लो, वही में सब आ गए तुम, आओ कछु नहीं करने तुम्हें, सब पूजा वूजा कुछ नहीं करने तुम्हें, स्वाध्याय करने, वो बस पूरे धर्म आ गए होगा धर्म, बस एक संप्रदाय बन जाएगा। इससे अच्छा और धर्म का हो। महाराज कह रहे, छोटे मोटे व्यक्ति तो कह नहीं रहे, और महाराज की माने कि हम इनकी लल्लू चप्पू वालों की माने जी। तो अगर नेतृत्व करने वाला पक्षपाती है, कसायवान है, सांप्रदायिक है, तो मट्टी पलीत आप आबड बनते पाड़े और लेडू में जजमान जदसा है। ये तुम्हें समझना पड़ेगा। दुकानदारों के यहाँ तो अपन सब खोज कर लेते हैं, एक दूसरे से, सबसे ग्राहकों से भी समझ सुनते हैं। अभी तक तो ग्राहकों से मिलने की जरूरत नहीं है, अपने अपने ग्राहक अलग अलग हो गए, सब एक दूसरे से बातें नहीं कर सकता अपन। चलो थोड़ा सा और पढ़ लो, इतना है। तो ये हो गया इसका। इसमें महासत्ता सामान्य द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है
और अवान्तर सत्ता विशेष भेद पर्यार्थक न्याय का विषय है। वस्तु में सुतक ज्ञान की अपेक्षा दो अंश हैं और उन दोनों अंशों को ये दो नए दिखलाते हैं। वास्तव में वस्तु तो प्रमाणात्मक है, यही सापेक्षता से प्रयोजन है और इसलिए सापेक्ष नय सम्यक होते हैं, निरपेक्ष नय मिथ्या हैं। अभेद दृष्टि से उसी को सामान्य कहते हैं, भेद दृष्टि से उसी को विशेष कहते हैं। क्या कह रहे? अभेद दृष्टि से उसी को सामान्य कहते हैं, भेद दृष्टि से उसी को विशेष कहते हैं। प्रमाण दृष्टि से वही भेदाभेदात्मक है। उभय हाँ, भेदाभेदात्मक जो है उभय कहो, उसको भेदाभेदात्मक कहो, यही बात है। और इसी को भेदाभेदात्मक में अपने लिए अनुभय भी गर्भित है। भेदाभेदात्मक में उभय भी गर्भित है, अनुभय भी गर्भित है, दोनों चीजें गर्भित है। भेद से ले रहे तो उभय आएगा और दोनों को अभेद से ले रहे तो अनुभय आएगा। भेदाभेदात्मक में यानी भेद से ले रहे हैं तो उभय और अभेद से ले रहे तो अनुभय, वही प्रमाण को, पूरी वस्तु को। महासत्ता अवान्तर सत्ता को विशेष स्पष्ट समझने के लिए आगे निम्नलिखित श्लोकों का मनन करें। काय के लिए? महासत्ता और अवान्तर सत्ता को विशेष समझने के लिए, स्पष्ट समझने के लिए इसी ग्रंथ में जो आगे आपके लिए 264 नंबर का श्लोक है, 264 से 308 तक के श्लोकों का तथा 756 से 752 तक के श्लोकों का मनन करना चाहिए। तो बहुत सारे 756 में। और ये हेमानु आचार्य कुंद के कौन सी गाथाओं के आधार पर है? प्रमाण इसका प्रमाण क्या है? श्लोक 15 से 22 तक श्री पंचाष्टिकाय गाथा 8 और 9 के आधार से रचे गए हैं। इन्हीं का विस्तार किया गया है। क्या हो गया? अब अभी तो ये अपन ने 22वें नंबर का श्लोक का अर्थ समझा है। अब अपने लिए जो 15 से 22 तक अपन ने अभी तक पढ़ लिया है, जो अपन को क्या किया गया था कि जो अपन ने अभी यहाँ क्या लिया था कि इसी बात को अब आगे स्वयं ग्रंथकार शंका समाधान के रूप में 22 तक सिद्ध करेंगे। तो 22 तक क्या सिद्ध करेंगे कि यहाँ पर 22 तक ये सिद्ध करना है कि जो अपन ने इसके पहले क्या पक्षपात पढ़े थे, पक्षपात समझ रहे ना, खोटी मान्यताओं का खंडन। कितने पेज पे? ये 4 पेज पे पढ़ रहे हैं। खोटी मान्यताओं का खंडन 9 से 14 पेज तक किया गया था। कहाँ तक किया गया था? 9 से 14 पेज तक। श्लोक नंबर? हाँ वही श्लोक नंबर 8 से 14। 9 से 14 दिया ऊपर। 8 से 14 तक का सार यहाँ दिया। अब वो तो नहीं लिख दो, 8 से 14 तक का सार यहाँ पर जो 9 से 14 तक का सार है, वैसे वो कायदे से तो 8 गलत लिखोगा वैसे कायदे से। 8 तो वो उसी में आता है, पहले वाले में, खंडन वाले में। और ये है, ये खोटी मान्यताओं का विशेष सार है वो। माने वो 8 तक अपन ने जो श्लोक पढ़े थे भी 8 तक श्लोक देखो यहाँ है, ये आया था ना 8वें श्लोक। देखो पहला अवान्तर अधिकार यहाँ जो दिया ऊपर सबसे पहले, द्रव्य का निरूपण अभेद दृष्टि से 8 से 70 तक चलेगा। द्रव्य का लक्षण अभेद दृष्टि निश्चय नय से 8 से 14 तक है। 8 से 14 तक इन्होंने क्या दिया है? द्रव्य दृष्टि से वस्तु स्वरूप का निरूपण। तो इसमें सारांश रूप में इन्होंने वही लिया है। ये तो यहाँ मूल वस्तु बता दी, स्वरूप है वस्तु का, सत का।
और फिर उसमें जिन दूसरे मत वालों ने आपत्ति उठाई थी हाँ, उनकी सिद्धि का खंडन उसको कर उसको दिया, खंडन कर दिया। मान्यताओं का। और फिर आगे अब उसी की पुष्टि के लिए 15 से लेकर के 22 तक के श्लोक लिखे हुए हैं। यहाँ तक अपन ने, तो ये 22 नंबर तक, अभी अपन ने 22 नंबर तक का श्लोक पढ़ लिया, 15 से 22 तक का। अब इसका सार चलेगा, अब इसका जो है यानी पंचास्तिका ग्रंथ का सार चलेगा। 15 से 22 तक के श्लोकों का सार अब आगे इसमें दिया है विस्तार में। अभी अपना टाइम हो गया है, इसलिए अपन यहीं इसको विराम लेते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ को अपन को मात्र पढ़ना ही नहीं है, तो उसके सार को समझना भी है। बताई अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवान। द्वादश